उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो आपका 18 फरवरी को 17-18 फरवरी जो री एग्ज़ाम होगा, जो 17-18 तारीख को पेपर हुआ था, उसका हम व्याख्यात्मक विवरण करते हैं। जीएस का, जीएस में जो भी जितने भी 38 क्वेश्चन बने हैं आप देख रहे हैं। एग्ज़ाम डेट दे गए 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है। 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का हम पूरा विवरण इस वीडियो में देखते हैं जीएस का। और ये परीक्षा निरस्त हो चुकी है, अब इसका री एग्ज़ाम होगा। तो चलते हैं आगे। तो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 और 18 निम्न में से किस अधिकार से संबंधित है। तो 14 और 18 आपको पता है, ये हमारे समता के अधिकार से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है, क्योंकि 14 और 18 जो अनुच्छेद है वो मेरे समता के अधिकार पे से संबंधित हैं। इससे इम्पोर्टेंट और भी तथ्य देख लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार से संबंधित हैं। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण किया है, यानी कि भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक ये क्या है, मेरे मूल अधिकार हैं। और आगे देखते हैं, आगे दे रखा है भाग 3 को, जो भाग 3 है उसको भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। जो 6 कौन कौन सी है वो आपको मैं एक तरीके से बताऊँ। पहला है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मेरा 23 अनुच्छेद से लेकर 24 तक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो मेरा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अगला है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन पूछा गया था ये, उससे संबंधित जो भी तथ्य री एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आप जानते हैं कि 1 मई को मनाया जाता है। कब, 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और भी इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस बन सकते हैं। यानी कि 1 मई को तो आपने देख लिया कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और भी देख लेते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या फिर टीबी दिवस। 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। और 29 मई को मनाया जाता है मेरा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस थे, वो मैंने आपको डिस्कस कराए। ये क्वेश्चन सभी आपके 18 फरवरी की उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में मौजूद होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्लियर होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। तो इससे संबंधित और भी फैक्ट है मेरे कि ऑक्सैलिक एसिड पालक में मौजूद होता है। यह कई पौधों में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक, ध्यान से देखना। इनमें पत्तेदार सब्जियां, फल, कोको, मेवे और बीज शामिल हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का जो IUPAC नाम जो है वो है इथेनिडियोइक अम्ल, और इसका सूत्र है HO2C
और CO2H के साथ एक कार्बनिक अम्ल है। यानी कि अब इसके कुछ अम्ल दे रखे हैं और उनका स्रोतों के नाम दे रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, री एग्ज़ाम के लिए मेरा बन सकता है। जो मेरा सिरका होता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और जो नींबू और संतरा है, नींबू और संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और जो चींटी का जो डंक होता है, जो हमारे शरीर में जो चैंटता है, वो होता है वहाँ फॉर्मिक अम्ल। और इमली जो अंगूर है उसमें पाया जाता है टार्टिक अम्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन अगला है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी, ये एक पुस्तक का नाम है। सोल्जरिंग एक डिग्निटी निम्न में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? ये क्या है? ये एक उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है ये लिखा गया था सैम मानेकश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्लियर होगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशा, ये उनका उपन्यास है। इससे संबंधित और भी फैक्ट देख लेते हैं। और इससे संबंधित और भी कुछ बुक दी गई हैं, आप देख रहे होंगे। सोल्जरिंग विद डिग्निटी, फील्ड मार्शल सैम मानेकश पर लिखा गया उपन्यास है। अब देख लेते हैं, लेखक दे रखे हैं और उनकी पुस्तक दे रखे हैं। APJ अब्दुल कलाम, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विक्रम सेठी की पुस्तक का नाम है सुटेबल बॉय और एक है द गोल्डन गेट। अरुंधति राय है, अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और एक है उनकी आज़ादी और एक और उनकी पावर पॉलिटिक्स। ये 3 पुस्तकें हैं अरुंधति राय की। अगला है तस्लीमा नसरीन, इनकी पुस्तक का नाम है बेशरम, लज्जा, फेरा। और अगला है सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तक का नाम है सेम, मिडनाइट, चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेज। ये भी आप पुस्तक के नाम अच्छे से याद रखें, आने वाले एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं आपके कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। इसे संबंधित जानकारी है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला निम्न में से कहाँ है? तो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला ये अहमदाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं, उन पर भी गौर करिए। सेमी कंडक्शन प्रयोगशाला ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ये तो मैंने बताया, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला ये आपकी तिरुपति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तरल प्ररोदय प्रणाली केंद्र ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल और कर्नाटक में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कहाँ है? जलाहबी ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, यानी कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था ये कहाँ पे है? ये है आपका कोयम्बटूर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान थे, वो मैं आपको बता दिए हैं, ये आगामी परीक्षाओं में। अगला है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन के लिए जो संपर्क नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था वो किया था 1090, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने और भी नंबर जारी किए हैं, वो हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल रियल पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आप देख रहे होंगे। 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का है। आगे शिफ्ट की आगामी वीडियो में दे देंगे। पहला है पुलिस
कंट्रोल रूम, उसके लिए 100 डायल करो। यातायात पुलिस के लिए है 1095, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 और साइबर अपराध के लिए है 1930। ये कुछ इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर हैं, इनको भी आप देख लें। अगला क्वेश्चन है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मामल्लापुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये है आपका तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। और भी उत्सव देख लेते हैं राज्यों के जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात का डांडिया है, गरबा है और मंडवा है। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, बीरागशे, होली वेशा। उड़ीसा का लोक नृत्य है छऊ, बाघ नृत्य, चैती, घोड़ा डंडा नाच। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका राजस्व व्यय के लिए, यानी कि रिव्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और राजस्व व्यय है वो केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा। अगला है, प्राचीन जैन और बौद्धों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो वो आपको पता है कितने थे? 16 थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी यूपी पुलिस के अभी जो हुआ है उसका एग्जाम होगा, सब में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? यानी कि पुलिस अधिकारी मुझे बताने हैं। 2 ऑप्शन मुझे यहीं दिए हैं और 2 ऑप्शन मेरा नेक्स्ट पेज में है। इसमें दिए गए हैं डीसीपी और पीएसआई, 2 ऑप्शन हैं और 2 ऑप्शन मेरे यहाँ पे दिए गए हैं। एक है एएसपी और एक है एसपी। तो आप देख रहे होंगे सबसे जो बड़ा है वो कौन होगा? एसपी होगा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अब मैं आपको इससे संबंधित एक रैंक वाइज क्रम बता देता हूँ। रैंक वाइज आप क्रम देख लीजिएगा, फिर आपको डाउट नहीं होगा। आप क्रम देख लीजिएगा। एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। अब इनकी रैंक वाइज दी गई है, यानी कि ये सबसे ऊपर है और ये घटते हुए आए हुए हैं। ऊपर सबसे बड़ा है, उसके घटते हुए, यानी सबसे बड़ा होता है डीजीपी, उसके बाद होता है एडीजीपी, फिर होता है आईजी, फिर होता है डीआईजी। इसका पूरा नाम आप देख रखे हैं। उसके बाद होता है, उससे छोटा होता है एसएसपी, उससे छोटा होता है एसपी, उससे छोटा जो है वो एडिशनल एसपी है, तो है उससे छोटा होता है डीएसपी। ये कुछ उनकी रैंक हैं, ये उनकी रैंक है, तो इनको भी आप अच्छे से गौर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो आप देख रहे होंगे गेहूँ किसकी है? रबी की फसल है। तो यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है, जूट है, गन्ना है, हल्दी है, दाल है। ये मेरी खरीफ की फसलें हैं। अब है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें होती हैं आपकी गेहूँ, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों। जायद की फसल होती है तरबूजा, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी। ये आपकी मैंने 3 फसलें बता दी, खरीफ की, रबी की और जायद की। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह तो वो है आपका जवाहर नेहरू बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा
डी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जवाहर नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को न्यावा शेवा, इम्पोर्टेंट है, इस बंदरगाह को न्यावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नई मुंबई से मुंबई के पूर्व के अरब सागर में स्थित है। अन्य भी बंदरगाह हैं, उन्हें भी देख लीजिए, आगामी एग्जामों में आपको पूछे जा सकते हैं। यानी कोलकाता बंदरगाह, इसका दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला है पारादीप पंतनम बंदरगाह। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कामराजार या एन्नोर बंदरगाह, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मुरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। कांडला बंदरगाह, जिसका दूसरा नाम है दीन दयाल बंदरगाह, ये कहाँ है? गुजरात में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लें, आगामी परीक्षाओं में पूछने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, उसका क्या कारण था? करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो उसका कारण है आपका चोरी चोरा जो घटना हुई थी, वो केवल इसी का कारण है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित फैक्ट है, जान लेते हैं। चोरा चोरी घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है। वर्तमान वो तहसील बन गई है, जहां 5 फरवरी, इम्पोर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारी भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग में जला दी थी, जिसमें करीब लगभग में होता है 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बारदो पोर्टो। एक है बारदो, एक है पोर्ट ऑफ मून, यानी कि पोर्ट ऑफ मून इसे बोलते हैं आपका चंद्रमा का बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट ऑफ मून को क्या बोलते हैं? चंद्रमा का बंदरगाह। निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये आपके फ्रांस में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक बोर्दो, एक पोर्ट ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा का बंदरगाह, ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। आप देख भी सकते हैं कहाँ पे है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल है बोर्दो और पोर्ट ऑफ मून, कहाँ पे? फ्रांस देश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन, अगला देख लो, ऑप्शन इसके दूसरे पेज पे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मेरठ में, चोरा चोरी, गंगा घाट और मथुरा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरठ मेरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरठ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इससे संबंधित फैक्ट भी आप देख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय मेरठ में बनाया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों की तस्वीर के माध्यम से प्रदर्शन के लिए 5 गैलरी हैं। यहाँ शहीद स्तंभ, अमर जवान ज्योति और मंगल पांडे की प्रतिमा भी स्थापित है। मेरठ का संग्रहालय पूर्व उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की समर्पित है। चंदौली मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी मेला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया गया? यह करंट का क्वेश्चन बना था 18 फरवरी के पुलिस के पेपर में। तो ये आपको स्वास्थ्य सेवा में पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट भी तैयार करते रहें। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का
समग्र लिंगानुपात कितना है, तो वो है 912, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। जनगणना से संबंधित और भी क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है, 1912 है। औसत लिंगानुपात प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को निर्धारित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता पूछे तो कितनी है, 67.68% है, जबकि पुरुष केवल पूछे तो 77.28% है, और महिलाओं की साक्षरता आपकी 57.18% है। साक्षरता का पॉइंट ये दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि शॉर्ट में होता है ILO के ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों को ध्यान में केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, यानी कि डेट से संबंधित क्वेश्चन है, इतना लॉन्ग कर दिया है, तो ये आपके बनाया जाता है 12 जून को बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है, 12 जून को ये बनाया जाता है। अगला इससे संबंधित और फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम विश्लेषण विस्तार इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों को ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की गई थी इसकी, और ये 12 जून को मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ये इम्पोर्टेंट है, कब स्थापना कब हुई, 1919 में हुई। मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्न में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति की जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपके NSG जो कमांडो हैं उनको नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई थी, तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना आपकी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये करंट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया था, तो सूर्यकिरण में भाग जो लिया था वो आपका हमारा देश भारत था और कौन था, दूसरा था श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। भारत और श्रीलंका ने मिलकर यह अभ्यास को पूरा किया था। और भी अभ्यास हुए थे तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो संप्रीति है वो आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। मित्र शक्ति आपका भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था। वज्र परिहार आपका भारत और USA के बीच हुआ था। धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान के बीच हुआ था। गरुड़ शक्ति आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। इंद्र आपका भारत और रूस के मध्य हुआ था, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है मालाबार आपका भारत, जापान और USA। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास थे, उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो ये दिखाई थी आपकी अयोध्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इस राइट होगा, अयोध्या। करंट क्वेश्चन भी मेरे बहुत बने थे तो उनको भी आप देख लें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक
प्रोग्राम AVP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो कौन सा होगा? तो वो हमारा कौन सा हो सकता है? वो हमारा उत्तर प्रदेश ही होगा। लेकिन ऑप्शन मेरे दूसरे पेज पे हैं, तो दूसरे पेज पे चलते हैं। तो आपको दे रखा है कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन कौन सा? उत्तर प्रदेश रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्न में से कौन सा है? तो आपको पता है कौन सा था? ऑपरेशन गंगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा था। अगला ऑपरेशन है, और भी ऑपरेशन देख सकते हैं, रिएक्शन हमारा आ सकता है। ऑपरेशन देव शक्ति। देव शक्ति आपका विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट आपका RPF द्वारा किया गया था, वो महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए किया गया था। जबकि ऑपरेशन परिवर्तन ये आपका आंध्र प्रदेश पुलिस ने चलाया था, भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन अजय ये आपका युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे, वो मैंने आपको बता दिए। अगला है, निम्न में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ये इनकार कर दिया है अपनी अर्जेंटीना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है पहला ये कि अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स 15वें शिखर सम्मेलन में 6 नए देश, कौन से? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और US को शामिल करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2006 में, बहुत इम्पोर्टेंट, वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स, तब ब्रिक्स नहीं था, केवल ब्रिक की स्थापना की गई थी। लेकिन 16 जून 2009 को रूस के शहर मेक्टेनबर्ग में हुआ था, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था, तब उसका नाम क्या रखा गया था? ब्रिक्स। ध्यान रखना, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, तब इसका नाम ब्रिक्स रखा गया था। उससे पहले क्या नाम था? ब्रिक। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अगला है, 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा का प्रचलन से बाहर कर दिया था? तो आपको पता है 1000 का नोट और 500 का नोट बाहर किया था, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि 2016 में नोटबंदी की पहली बार 2000 की करेंसी लॉन्च की गई थी। जब नोटबंदी की गई 2016 में, तब 2000 का नोट जारी किया था। इससे पहले भी नोटबंदी हो चुकी है, कितनी बार? 2 बार हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी 2 बार नोटबंदी हो सकती है। कब? एक 1946 में और एक 1978 में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? तो साइबर अपराध मुख्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो साइबर अपराध मुख्यालय है वो आपका है लखनऊ में है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अब जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में बोलें तो वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं जीएसटी से। तो संबंधित फैक्ट हैं कि भारत में जीएसटी विधेयक 2014 में संविधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। संसद ने पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 1 अप्रैल 2017 को यह लागू हुआ। 1 अप्रैल 2017 को यह क्या हुआ? लागू हो गया। अनुच्छेद 279A जीएसटी के प्रशासन और संचालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का केंद्रीय मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में
भाग लिया जो खालिस्तान में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो खालिस्तान दिया गया है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया था जो, ये कहाँ होता है, ये मथुरा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर राइट, जिसका आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फिलीपींस की राजधानी है? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सही बिल्कुल सही है। और भी देश हैं उनकी राजधानी कुछ इंपॉर्टेंट है, उनकी देख लेते हैं। पहला है इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, मोजम्बिया की राजधानी मपुतो है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगो है और किरबाती की राजधानी तरावा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी है, उनको आप अच्छे से याद करें। अगला है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस आपके 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये दिवस आपका वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस और भी इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये हमारा जो दिवस है 31 अक्टूबर, वो सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 10 मई को आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और वहीं आपका 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को अपना पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट दिवस थे। अगला क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना था? यानी कि मुंशी जी प्रेमचंद है, कौन? मुंशी प्रेमचंद है, उनको हम सम्राट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। मुंशी प्रेमचंद की कुछ और रचना है, जैसे का सेवा सदन है, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, मंगलसूत्र है। इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। प्रेमचंद के बच्चन का नाम आपका धनपत राय श्रीवास्तव है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, यह वो करंट से संबंधित है। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? कौन? चिराग चंद्रशेखर रेड्डी। तो ये आपका बैडमिंटन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। बैडमिंटन में इन्होंने जीता था। बैडमिंटन में आपको 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये करंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो वो था विक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को 2:35 कितना 2:35 के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर तथा रोवर था। इसमें रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ध्यान देना, रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को 6:04 में चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस बिंदु का नाम भी शिव शक्ति नाम दिया गया। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री निम्न में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो वह आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है।
आप ऐसे ही और PDF भी लेना चाहते हैं प्रश्नों की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ पे आप अन्य पुस्तक और PDF भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल कर दिया गया मेटा। क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि सोशल मीडिया नेटवर्क में जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था। यानी कि मैंने 38 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। कितने? 38। यानी किसके हैं? GS के हैं। किसके? UP पुलिस के। चैनल का नाम क्या है मेरा? ज्ञान सेवा। ज्ञान सेवा यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की वीडियो आप लेने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो, ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल। और ये आपको PDF भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्ञान सेवा नाम से हैं। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की परीक्षा निरस्त हो गई है। एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी, फर्स्ट शिफ्ट है। ऐसी आगामी में और भी टेस्ट लाता रहूँगा, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।